इस कलयुग में जहां इंसान बाहर से जितना विकसित हो रहा है, अंदर से उतना ही अंधकार में डूबता जा रहा है, वहीं एक और चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो है पाखंड। आज हर तरफ आपको ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो खुद को भगवान का दूत बताते हैं, जो कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। लेकिन सच क्या है? क्या वो सच में आपको मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं या फिर धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं? आज आपको समझना होगा पाखंडी गुरुओं की वो 10 पहचान जो आपकी आंखें खोल सकती हैं। पहली पहचान, डर का व्यापार। अगर कोई गुरु बार बार आपको डराता है, नरक का भय दिखाता है, आपके पापों का हिसाब सुनाता है, तो समझ जाइए कुछ गलत है। ऐसे गुरु आपको कहानियां सुनाएंगे कि मरने के बाद आत्मा को किस तरह सजा दी जाती है, गरुड़ पुराण के भयानक नरकों का वर्णन करेंगे, आपके मन में इतना डर भर देंगे कि आप उनके बिना सुरक्षित महसूस ही नहीं करेंगे। यही उनका खेल है। डर पैदा करो और फिर खुद को समाधान बनाकर पेश करो। दूसरी पहचान, पैसा ही पूजा है। अगर कोई गुरु आपकी श्रद्धा को पैसों में तौलने लगे, हर समस्या का समाधान दान में बताए, तो समझ जाइए ये भक्ति नहीं, व्यापार है। ऐसे आश्रम बाहर से भले ही आध्यात्मिक लगें, लेकिन अंदर से वो एक सिस्टम होते हैं जहां भावनाओं का सौदा किया जाता है। तीसरी पहचान, सवाल पूछना मना है। अगर आप किसी गुरु से सवाल पूछते हैं और वो आपको ज्ञान देने के बजाय आपको ही गलत साबित करने लगे, कहने लगे कि तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तो सावधान हो जाइए। सच्चा ज्ञान कभी सवालों से नहीं डरता, लेकिन पाखंडी गुरु हमेशा डरता है, क्योंकि सवाल उसके झूठ को उजागर कर सकते हैं। चौथी पहचान, खुद को भगवान बताना। धीरे धीरे ऐसे गुरु खुद को खास बताने लगते हैं, फिर कहते हैं कि वो ईश्वर के दूत हैं, और फिर एक दिन खुद को ही भगवान घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं, मेरे बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक जाल। पांचवी पहचान, सत्ता के आगे झुकना। ध्यान से देखिएगा, ऐसे गुरु कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बल्कि वो नेताओं को धर्म का रक्षक बताएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनके साथ मंच साझा करेंगे, क्योंकि उनका पूरा खेल सत्ता के संरक्षण में चलता है। छठी पहचान, अंधभक्ति की मांग। ऐसे गुरु चाहते हैं कि आप सोचना बंद कर दें, बस उनकी हर बात को बिना सवाल के मान लें। वो कहते हैं, सोचोगे तो भटक जाओगे, लेकिन सच ये है कि सोचने वाला इंसान कभी गुलाम नहीं बनता। सातवीं पहचान, डरावनी भविष्यवाणियां। अगर कोई गुरु आपको कहता है कि तुम पर काला साया है, तुम्हारे ऊपर ग्रहों का प्रकोप है, और फिर कहता है कि उसका समाधान सिर्फ उसके पास है, तो ये एक जाल है, डर का जाल, जिसमें फंसकर इंसान सब कुछ खो देता है। आठवीं पहचान, बाहरी दिखावा। बड़े बड़े मंच, महंगे कपड़े, चमक दमक से भरी दुनिया, ये सब एक इल्यूजन है। सच्चा ज्ञान कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। नौवीं पहचान, आपको सबसे अलग करना। ऐसे गुरु धीरे धीरे आपको आपके परिवार से दूर कर देंगे, आपके दोस्तों से दूर कर देंगे, ताकि आप सिर्फ उन्हीं पर निर्भर हो जाएं। और जब इंसान अकेला हो जाता है तो उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। 10वीं और सबसे खतरनाक पहचान, आपको खुद से दूर रखना। ऐसे गुरु आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि सच्चाई आपके अंदर है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुद को जाने, क्योंकि जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि सत्य बाहर नहीं आपके अंदर है, उस दिन उनका खेल खत्म हो जाएगा। सच्चा गुरु आपको डराता नहीं है, वो आपको आजाद करता है। वो आपको ये नहीं कहता कि मेरे पीछे चलो, वो आपको खुद की ओर मोड़ देता है। लेकिन पाखंडी गुरु आपको अंधेरे में रखता है ताकि उसका साम्राज्य चलता रहे। तो अगली बार जब कोई आपको स्वर्ग का लालच दे या नरक का डर दिखाए, तो रुकिए, सोचिए, क्या वो आपको मुक्त कर रहा है या आपको अपने जाल में फंसा रहा है? सत्य कभी डर में नहीं मिलता। सत्य हमेशा स्वतंत्रता में जन्म लेता है, और जो आपको डरा कर बांध दे वो गुरु नहीं, एक जाल है।